वंदे पुरुषोत्तमम। आज 22 जनवरी है और इस 22 जनवरी का जो दिन हम सब के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास और एक दीपावली की तरह एक उमंग प्रत्येक भारतवासियों के, हम सभी सनातनियों के दिल में एक उमंग के साथ, उफान के साथ, एक आनंद और भावावेग के साथ सभी लोग सभी प्रकार के दुख, दर्द, ईर्ष्या, हिंसा, विद्वेष को भूलकर एक साथ भारत माँ की जय जयकार करते हुए हम एक दूसरे के साथ गले में गले मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर उद्घोष करते हुए संपूर्ण भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक जयकारा, एक जय जयकार सा हो गया, राममय हो गया। इसी भगवान राम को लेकर परम दयाल श्री ठाकुर जी अनेकों बार अनेक अलग अलग तरीके से बहुत सारे बातें परम दयाल ठाकुर जी ने समय समय पर इस बारे में उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से त्रेता युग में भगवान राम आकर के तारणहार बन करके जो केवट थे, केवट को उन्होंने उद्धार किया, अहिल्या को उन्होंने उद्धार किया। इस तरह से अनेकों के जीवन में उद्धार किया। और हमारी तो इस तरह से कैसे किया, कैसे हुआ, इस बात को परम दयाल अपनी भाषा में व्याख्यान करते हैं, अहिल्या की बात करते हैं। अहिल्या की बात करने का मतलब ठाकुर जी बोलते हैं अहिल्या एक पत्थर को दिखाया गया कि एक पत्थर के रूप में थे। ठाकुर जी कहते हैं जब लोगों का जो मन है, जो हृदय है, वो पत्थर की तरह हो जाता है, सत्य से मुड़ जाते हैं, प्रेम सेवा इससे जब दूर हो जाते हैं तब वो एक पत्थर के समान हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब उस परम पुरुष के स्पर्श में जब जाते हैं तो उनके जीवन में वो दया, माया, करुणा, प्रेम, प्रीति, ये सारी चीज फिर दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। सेवा करने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है। ये तब संभव होते हैं जब पुरुषोत्तम के संस्पर्श में हम जाते हैं। हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम एक पत्थर के समान हैं, हम किसी को उपकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम निर्बोध हैं, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अर्थहीन हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब उस परम पुरुष के साथ जाकर के हम जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में सारे ये जो बाधाएं रूपी जो दुर्बलताएं हैं या जो बाधाएं हैं और जो अकर्मण्यता है, ये सारी अकर्मण्यता को दूर होकर के हम क्रियावान हो उठते हैं। हम अपने जीवन में आशा पाते हैं, जीने का इच्छा होता है। कब? जब हम परम पुरुष के पास जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग एक पत्थर के समान हैं, एक अबूझ के समान हैं। और जब इस परम पुरुष का सानिध्य मिलते हैं, उनका प्यार मिलता है, उनका परोस मिलता है, और तब हम उनकी बात को समझ पाते हैं और हम अपने जीवन में फिर दोबारा प्रकाश पाते हैं। और जीवन जीने की हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारी अंदर बढ़ जाती हैं। सबरी ने जो कुल खिलाया, बेर खिलाया, प्रभु को बेर खिलाया, और बेर को उन्होंने स्वयं खा खा के देखा कोई कड़वा तो नहीं है। और इस तरह से भक्त ने भगवान की सेवा ऐसे करनी है। ठाकुर जी ने इस बात को कई बार जिक्र किया है कि सबरी की तरह भक्त बनना है, हनुमान की तरह भक्त बनना है। और जो उन्होंने हनुमान जी ने अपने सीने को चीर करके जो दिखाया कि राम सीता वहां विद्यमान है, इसमें ये बताते हैं ठाकुर जी, इस बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं हमारी इष्ट प्राणता इतनी होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को छोड़कर एक क्षण के लिए अपने जीवन जी नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये हवा, जो हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, हम बिना सांस के एक पल जी नहीं पाते हैं।
हमारे लिए हमारे इष्ट देवता, हमारी जो प्रेममय है, हमारा जो प्रभु है, उस प्रभु के प्रति हमारा इष्ट निष्ठता इतनी गहरा होना चाहिए कि उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसी इष्ट प्राणता जब होती है, हमारे जीवन के सब हम त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अर्थात उनके निर्देश को, उनका नियमावली को हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। हम जीवन त्याग कर सकते हैं, लेकिन उनके नियमावली को हम त्याग नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रतीक है हमारे जो भक्त, जो हनुमान, कि उन्होंने प्रभु को इतना प्यार करते थे कि उनका प्रभु उनके रोम रोम में उनके प्रभु होते थे। राम उनके रोम रोम में होते थे। और जिस तरह से हमारे श्री आचार्य देव दादा ने इस बात को व्याख्या कर रहे थे, एक दिन बोल रहे थे कि भक्त के पास केवल उनके प्रभु ही श्रेष्ठ प्रियरिटी होती हैं और उनका प्रभु ही श्रेष्ठ होते हैं। और उसका प्रमाण हमने हनुमान जी में देखा है। कैसे? जब उनको मोती की माला दिया गया, तब उस हनुमान जी ने उस मोती के माले की जो दाना है, एक एक दाना को उन्होंने निकाल के देखा और देख देख करके सारे दाना को उन्होंने फेंकते गए। तब उनसे पूछा गया कि हनुमान, आप इस दाने को, मोती को क्यों फेंक रहे हो और इसको इतना तार तार क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रभु कहाँ हैं। जिसमें हमारे प्रभु नहीं है, वो चाहे कितना भी कीमती हो, हमारे पास वो तुच्छ है, हमारे पास उसका कोई कीमत नहीं है। तो ये शिक्षा हम सब के लिए है कि हमारी प्रभु जहां नहीं है, हमारी प्रभु का स्पर्श जहां नहीं है, हमारी प्रभु को निर्देश जहां नहीं है, हमारी प्रभु के नीति नियम को जहां पालन नहीं होता है, वहां पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम उनके संग नहीं कर सकते हैं, हम उनके संग बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रभु के नहीं हैं। जो हमारे प्रभु के नहीं होते हैं, वो किसी काम का नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी जो हनुमान जी ने, उन्होंने माला को भी ठुकरा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कोई भी चीज उन्होंने सोचा नहीं, विचारा नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने चोरी भी किया, लेकिन किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया। उन्होंने बाण को चुराया, और उस बाण को चुराया किस लिए? प्रभु के लिए, प्रभु की उद्धार के, प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने किया। तो एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि प्रभुमय होकर के अपने जीवन बिताना है। क्योंकि ये देह जब हम प्रभु के चरण में हम नौछावर करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, तो अपने आप सोच के हमारी इस देह से करने का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारे प्रभु जो कहेंगे, हमारे प्रभु जो करने के लिए कहेंगे, वही होगा। और हमारे प्रभु की जो बात है, वही अंतिम बात है। हम अपने प्रभु को छोड़ करके अलग से नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने केवट को तरा है, तो यहाँ पे परमदयाल श्री ठाकुर जी भी ये कहते हैं, जो केवट को तरा, भगवान जब आते हैं तो वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की और उनका नजर जाता है। जो समाज के लोग जिनको दरकिनार करते हैं, और परम पिता आकर के उनको अपने पास बुला लेते हैं। और परम पिता के कार्य भी वही लोग करते हैं जो समाज के कुछ जो दबे कुचे लोग होते हैं, समाज के अंतिम पैदान पे जो बैठे हुए लोग हैं, वही लोग प्रभु का कार्य करते हैं। इसलिए जो कहते हैं कि बानर का झुंड था, प्रभु के पास बानर का झुंड था। 14 वर्ष की जो वनवास थी पितृआज्ञा को पालन करने के लिए, वहां पे जाकर के उन्होंने जो सैन्य को इकट्ठे किया था, जो उन्होंने वहां पे जो सैन्य का निर्माण किया था, सेनाओं का निर्माण किया था, और उस सेना में बानर सेना। और बानर सेना का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग थे, वही लोग थे प्रभु के साथ। केवल आज नहीं, ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में, हर युग में देखा गया कि जब पुरुषोत्तम आते हैं और उनके साथ संयुक्त होकर के कार्य करने वाले पहले कौन होते हैं? जो पिछड़े होते हैं, दलित होते हैं, जो समाज में कुचला जाता है, समाज जिसकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, वो परम पिता आकर के उनको अपने पास ले लेते हैं और उन्हीं से ही इस परम पिता का कार्यों को करने का जो दायित्व है उनके ऊपर देते हैं, और वही लोग ही इस दायित्व को निभाते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने, आज जो राम का जो चरित्र है, हमने सीता का जो चरित्र है, सीता माँ का जो चरित्र है, भगवान राम का जो चरित्र है, इस चरित्र के बारे में परमदयाल श्री ठाकुर बार बार कहते थे
कि उन्होंने पितृ आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष का जो वनवास झेला और उस 14 वर्ष का वनवास से ही उनका पुरुषोत्तम मर्यादित राम के रूप में वो आख्यायित हुआ। मां सीता का जो चरित्र है उस चरित्र से हमें सीखना है कि हमारे समाज में नारियों का चरित्र कैसा होना चाहिए, नारियों को कैसा जाना चाहिए। उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? भगवान राम तो वो स्वयं भगवान थे, वो तो अंतर्यामी तो सब कुछ जानते थे। जानने के बावजूद भी अपने धर्म पत्नी मां सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। इसलिए गुजरना पड़ा, वो समाज के लोगों को दिखाना चाहते थे, देखो जो पतिव्रता है, जो पतिव्रता नारी है, जो सती नारी है, वो सती की रक्षा करना एक नारी के लिए कितना बड़ा धर्म है। क्योंकि सतीर्थ की रक्षा अगर नहीं कर पाते हैं तो समाज में पतन आती है, समाज उत्थान की ओर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए नारियों की पवित्रताओं को इस समाज में उजागर करने के लिए, नारियों की पवित्रताओं को पवित्र करने के लिए आज भगवान राम स्वयं अपने धर्म पत्नी मां सीता को अग्नि परीक्षा के अंदर से गुजारा है। ये सब हम लोगों के लिए शिक्षा है। इसलिए भगवान के द्वारा रचा गया प्रत्येक कार्य लीला है। और लीला का मतलब होते हैं ली माने आलिंगन और ला माने समर्पण। यहाँ पे हमारा समर्पण है, किस तरह से इस प्रभु के कार्य को, प्रभु की ये लीला को, इस लीला माधुरी हमारे जीवन में उत्थान का कारण बनता है, हमारे जीवन में चरित्र निर्माण का कारण बनता है। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे जीवन के जो चरित्र हैं, हमारे कैरेक्टर्स को किस तरह से बदलना है। जैसे हमने देखा भगवान जो लक्ष्मण जी थे, किस तरह से उन्होंने अपने भाई के साथ निभाया, अपने परिवारों के साथ निभाया। और किस तरह से जो यहाँ पे जो भरत हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई को किस तरह से सम्मान किया, उनको खड़ाऊ को ला करके माथे पे ला करके सिंहासन पे रखा और अपने जो प्रभु हैं उनके निर्देश को पालन किया। अपने सब जगह पे अपने देखा भगवान राम जो और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी जो माताएं हैं, कौशल्या हैं, कोई हैं, सभी की जो चरित्र हैं, ये सारे चरित्र हम लोगों को सिखाती हैं कि किस तरह से अपनी एक नारीत्व का, किस तरह से एक नारी का जीवन होना चाहिए, किस तरह से एक भाई का जीवन होना चाहिए, किस तरह से एक पत्नी का जीवन होना चाहिए। ये सब जीवन चरित्र से हम अपने आप को मर्यादित कर पाते हैं। और इसीलिए भगवान राम ने अपना मर्यादा को कभी नहीं लंघा। अपने मर्यादा के अंदर रह करके उन्होंने अपने चरित्र को ये समाज के सामने दिखाया कि किस तरीके से एक साधारण असाधारण बन सकते हैं, किस तरह से एक मानव महामानव बन सकते हैं, किस तरह से एक पतित उत्थान की ओर जा सकते हैं। तो ये सारे दृष्टांतों को देखने से हमारे जीवन में एक हमारे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह, एक प्रेरणा आती है, जिससे हम सभी लोग संगठित होकर के हमारा जो सनातनी और आर्य परंपरा है, इस परंपरा को हम और आगे ले जा सकते हैं। सनातनी परंपराओं का मतलब होते हैं सृष्टि जगत में जो प्राणी हैं, जो मानव जगत है, मनुष्य जगत है, संपूर्ण मनुष्य जगत ही ये सनातन परंपरा में आते हैं। ये आदि से लेकर अंत तक, आप तक जो भी है, ये सनातनी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये आदि परंपरा है, ये मूल परंपरा है और ये सबसे पुराना परंपरा है। ये सृष्टि के सृजन के शुरू का ही परंपरा है और इस परंपरा में सबके अधिकार हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सभी लोग एक साथ मिल करके भाईचारा को निभाते हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला करके हम लोग जीना सीखेंगे, हम लोग चलना सीखेंगे, एक दूसरे को सम्मान करना सीखेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस चरित्रों के अपने जीवन काल में कई बार अपने भक्त लोगों के साथ एक एक प्रसंग को लेकर के उन्होंने सबको वर्णन किए हैं और इस चरित्र का जो महत्व है, उस महत्व को हम सब लोगों को बारंबार उन्होंने बताए हैं। जो आलोचना प्रसंग में कई जगह पे इस बात का उल्लेख है, हम इस बात को बारंबार देखने का हम लोगों को मौका मिलते हैं। और इस पुनीत दिन में हम सभी लोग घर में प्रभु को लेकर के आनंद करेंगे कि जो प्रभु राम बन के आए थे, उस समय त्रेतायुग में जो लीला हुआ था, आज परम दयाल इस कलयुग में अवतरित हैं और इस कलयुग में आज जब उनका उस मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हमारे प्रभु भी खुश हो रहे हैं। इसलिए प्रभु के चरण में
बैठ करके हम उस त्रेता युग के जो राम अवतार आज उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस आनंद में हम लोग आनंदित होंगे और उस महाप्रसाद, उस महा आनंद को उपभोग करेंगे।